ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम महासंग्राम में। आपको बता दें कि लगातार हम सुबह से ही आपको चुनाव के परिणामों और उनके रुझानों का लगातार अपडेट देते रह रहे हैं। लगातार मिल्कीपुर के भी अपडेट दिए हैं, परिणाम भी आपके सामने हैं, उसको भी बताया है। अब उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसको भी हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान आया है। उन्हें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने भाजपा को जिताने में मदद की है, यानी कि भाजपा को जिताया है। कांग्रेस ने भाजपा को जिताया है, उन्हें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। उन्हें मतलब बीजेपी को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। सपा सांसद रामगोपाल यादव का यह बयान है। उन्हें मतलब बीजेपी को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने भाजपा को जिताया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं रामगोपाल यादव जी। अंदाज था जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। जब वो कुछ भी किसी जो गड़बड़ी हो रही हो, इसका नोटिस कमीशन ले तो कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, पुलिस के जरिए लोगों को खदेड़ सकता है बूथ से। यही हुआ। ज्यादा उन्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। 27 वर्ष के बाद आई, वापस सारी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री रोज मीटिंग करते रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर हर तरीके का सत्ता का दुरुपयोग किया, आपको हैरेस करने का काम किया, और तब भी नहीं आप हारती। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी। तो कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी। बड़ी खबर एक और आ रही है, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास का बयान सामने आया है। यह कर्मों का फल है। बीजेपी को दी कुमार विश्वास ने जीत की बधाई। मतदाताओं की आशाओं पर खरे उतरे, ऐसा उन्होंने आभार जताया है। सुनिए क्या कुछ कहा है। वो जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने। उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। क्योंकि उसी से उसने ये कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10, तो दिल्ली के दुख दूर करे। आज हम लगातार इस जीत पर विश्लेषण कर रहे हैं, हार पर विश्लेषण कर रहे हैं। अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। संजय सिंह जी, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दीप चंद्र राठौर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है
हमारे इस कार्यक्रम में। संजीत विश्वकर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के साथी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सपा के सांसद रामगोपाल यादव जी ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस जो है उसने आपको हराया है, बीजेपी के बीच में जीत में सहयोग दिया है। ये रामगोपाल यादव जी का बयान था। अगर कांग्रेस नहीं लड़ती, जी क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो देवेंद्र जी, इस चुनाव के परिणाम से स्पष्ट हो गया कि भारत अब पूर्ण रूप से उत्तर कोरिया बन चुका है। यह जीत भारत की लोकतंत्र की जनता की नहीं है, यह जीत भारत के किम जोंग यूंग की है। अब जो आपका प्रश्न था श्री रामगोपाल जी पर, श्री रामगोपाल जी ने जो कहा है वो पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन बना था तो यह निर्धारित किया गया था कि जहां जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां उसी को समर्थन दिया जाएगा। तो आज भी जिस हालत में, जितने बुरी तरीके से चुनाव आयोग ने बेईमानी कराया है बीजेपी के पक्ष में, उस हालत में भी आपने 44% वोट पाए हैं 22 सीटों के साथ में, बीजेपी केवल 46% वोट पाई है 48 सीटों के साथ में। अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत देखा जाए तो 7% वोट कांग्रेस ने पाया है। अगर हम एक साथ मिलकर लड़ रहे होते वहां पे तो बीजेपी को एक बड़े हार का सामना करना पड़ता। अगर उन्होंने जिस तरीके से नाम काटे या चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बेईमानी करने दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो एक बड़ी जीत होती वहां पे। तो उनके बात का पूरा समर्थन, और उन्होंने जो भी कर सही कहा है। अब इस चुनाव की प्रक्रिया से जैसे संशय उठता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम संस्थाओं को अपने कब्जे में लेते चले गए, चुनाव आयोग अब पूरी तरीके से एक तरीके से कठपुतली बन के रह गया है। चुनाव आयोग को भंग कर देना चाहिए और चुनाव आयोग जैसी संस्था नहीं होनी चाहिए। जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग यूंग चला रहा शासन, वैसे चलाए, और भारत की जनता यहाँ से 800 वर्षों तक ऐसे लोगों को खदेड़ती रही है। अब उसको सड़क पर निकल के इस वर्तमान सत्ता को खदेड़ना पड़ेगा। चलिए अब रुख करेंगे संजीत विश्वकर्मा जी की तरफ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। संजीत विश्वकर्मा जी, क्या लगता है कि अगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सहयोग किया होता, चुनाव नहीं लड़ी होती कांग्रेस दिल्ली में, तो तस्वीरें कुछ अलग होती? जी बिल्कुल आपने सही कहा है, और तस्वीरें अलग जरूर होती, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग थी कि उनके प्लान के तहत जो कांग्रेस पूरे अपनी ताकत लगाकर उतरी हुई थी, ये बीजेपी को कहीं ना कहीं एक फायदा पहुंचाने की नीयत से कांग्रेस ने वहां पे अपने प्रत्याशियों को उतारा, और इसका सीधे सीधे लाभ मिला है भाजपा को, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बावजूद भी जनता का जो आदेश है, जनता का जनादेश है, वो तो बहुत ही खुशी से स्वीकार्य है। और एक पार्टी जो कि लगातार 3 बार 4 बार सत्ता में बनी रहती है, तो एंटी इंकम्बेंसी निश्चित ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बन जाती है। तो इसमें कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जहां तक चुनाव आयोग और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात कही जाए, तो वो पूरी तरह से धराशायी थी। मैं भी 4-5 दिन दिल्ली में रहा, मैंने दिल्ली की हालात देखे कि वहां पर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी को छोड़कर, तो वो प्रचार करने में बड़ा, खास करके आम आदमी पार्टी के लोगों को तो कहीं किसी गली में उनको टोपी गमछे के साथ तो देखना भी बड़ा मुश्किल था कि वहां पुलिस प्रशासन इस तरह से लगी हुई थी कि इन्हें उठाकर जेल में डाल दो, बैठा दो 2 दिन 4 दिन। तो ये, चलिए जीत तो उनकी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसकी बधाई भी दे देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपने जीत दर्ज कर ली है, तो आप अब काम भी करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से जो जीत मिली है इन्हें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता होगा कि उन्हें जो जीत मिली है वो वास्तव में जीत है, या फिर वो अब इनके अत्याचार की पराकाष्ठा है, या फिर अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अंत की ओर कौन बढ़ रहा है इसको तो बाद में हम देखेंगे। अंत की ओर कौन बढ़ रहा है इसको बाद में हम देखेंगे, लेकिन इसका जवाब हम संजय जी से लेना चाहेंगे। संजय जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, सवाल यहां पर यह है संजय सिंह जी कि आरोप आप पे ये लगे हैं कि ये खुद बीजेपी
आपने नहीं जीता, इस तरह के अत्याचार करके जीता है। और साथ ही साथ एक आरोप यह भी है कि कांग्रेस की वजह से बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी अपनी वजह से नहीं जीती, खासकर दिल्ली में। जी जी, आप सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। पहले तो राजा रामचंद्र की जय। जी जय। और ये जीत जो है अहंकार को हराने, जो बहुत बड़ा अहंकार इन लोगों को आ गया था, इंडिया अलायंस वालों को, गठबंधन को, उस अहंकार को ध्वस्त किया है मिल्कीपुर की जनता ने और दिल्ली की जनता ने। इससे इनको सबक लेना चाहिए। हमारे अभी सपा के मित्र बोल रहे थे, वो साउथ कोरिया का किंग जॉन और उसका नाम बता रहे थे। अब अभी कुछ दिन पहले ये लोग संविधान की किताब लिए घूम रहे थे, कह रहे थे संविधान बचाने निकले हैं। अरे भाई, चुनाव एक संवैधानिक संस्था है। अब आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो ये भाई आपकी मर्जी है। लेकिन इसके बड़े निहितार्थ हैं। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर की जनता ने जो जवाब दिया है वो इनके अहंकार को, जो ये कह रहे थे कि भगवान राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या, वहां किसी और को राजा बताने लगे। और दिल्ली में तो जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, वो जो केजरीवाल का झूठ था, जो नाटकबाजी चल रही थी पिछले 2013 से, उसका जनता ने जवाब दिया। जनता ऊब चुकी थी केजरीवाल से। और इससे ज्यादा क्या विडंबना हो सकती है कि केजरीवाल को ऐसा बयान देना पड़ा कि साहब वो दिल्ली के वो यमुना के पानी में जहर मिला दिया गया। इतना मतलब निष्ठापूर्ण बयान भारतीय राजनीति में शायद ही किसी नेता ने दिया हो। इतना घटिया कि साहब जनता, दिल्ली के जनता को मारने के लिए जीनोसाइड शब्द इस्तेमाल किया था। तो जनता देखिए बहुत समझदार है। अब रामगोपाल जी का जो बयान है वो ये प्रकट कर रहा है कि इनके आपसी संबंध कितने, मतभेद कितने हैं। ये एक कैसे थे ना, अवसरवादी इनका अलायंस था, इंडी अलायंस, तो वो बिखर गया है। केजरीवाल साहब ने कहा था, हमारे आपके मित्र बैठे हुए हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब ने ही कहा था ना कि हमें कोई जरूरत नहीं कांग्रेस की, हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं होता दिल्ली के अंदर। अब ये रामगोपाल जी ने उनका बयान सुना कि नहीं सुना, हमारे सपा के जो मित्र बैठे हुए हैं, प्रवक्ता महोदय, उन्होंने सुना कि नहीं सुना। अब ये हताशा है, खींच है, निराशा है, इसके बहुत स्वाभाविक रूप से इनको कष्ट तो होना ही है, बहुत पीड़ा होनी है। ये हार की खींच है आपके अनुसार संजय सिंह जी? हार की खींच है, हार की। जी चलिए, बहुत तगड़ी हार की खींच है। बिल्कुल, इनकी पीड़ा समझ में आती है। पीड़ा समझ में आ रही है। चलिए रुक करते हैं नितिन श्रीवास्तव जी की तरफ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, यह हार की खींच है या आरोपों में दम है, या फिर जो कांग्रेस है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी को जीतने में मदद की है, ये सही है? कौन सा गणित सही लग रहा है आपको? जी नितिन श्रीवास्तव जी। देखिए देवेंद्र जी, दिल्ली में जो बीजेपी का सूखा था वो अब पूरा हो चुका है। प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में बीजेपी की बन रही है। पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है वो भी पार हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं चुनाव हार चुके हैं। उनके नंबर 2 के जो सिपह सलार थे मनीष सिसोदिया, वो चुनाव हार चुके हैं। तमाम बड़े कैबिनेट मंत्री जो वहां के थे वो चुनाव हार चुके हैं। अब सवाल इस बात का होता है कि आखिरकार ये हार हुई क्यों? देखिए, हार के तमाम कारण है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा शराब का मामला है, तीसरा जो बिलो द बेल्ट जाकर के राजनीति शुरू हुई थी दिल्ली में, वो लोगों को रास नहीं आई। आम आदमी पार्टी को माना जा रहा था कि एक साथ छवि की राजनीति करने वाले लोग हैं, ईमानदारी से कार्य करेंगे, लेकिन जिस तरह का पिछले काफी दिनों से रवैया देखने को मिल रहा था, वो खासा जनता के बीच में नाराजगी का विषय बना। और यही वजह है कि न सिर्फ करारी हार हुई है, बल्कि स्वयं तमाम बड़े दिग्गज जो है वो चुनाव हारे हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि बीजेपी का जो एक शुरू से नारा रहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, उस लेवल पर जाकर के बीजेपी ने काम करना शुरू किया। आपने देखा होगा कि जो मोहन सिंह बिष्ट हैं, वो मुस्लिम बहुल इलाके से सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत करके आए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मुरादाबाद की कुंदरकी में जो एक बीजेपी ने एक लेआउट तैयार किया था मुस्लिम इलाकों में जीत का, वो दिल्ली तक जाकर के इसका सिलसिला शुरू हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब पुनः आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को सोचना होगा कि आखिरकार दिल्ली की जनता उन्होंने क्यों नकारा है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है देवेंद्र जी कि जिस तरीके से कांग्रेस को हराने में
आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में मदद की थी, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को हराने में दिल्ली में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मदद की है। आप देखिए, मनीष सिसोदिया मात्र 650 वोटों से हारते हैं और ऐसी स्थिति में वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को 7,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं। ऐसी तमाम सारी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी खासा वोट पाए हैं, जो कि बीजेपी की मार्जिन से ज्यादा है। तो माना जा रहा है कि बीजेपी की जीत में कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी योगदान है। और ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है, उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिरकार जनता ने उन्हें क्यों नकारा है। सबसे बड़ी दिलचस्प वाली बात यह भी है कि कांग्रेस के तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो ट्रिपल डिजिट का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, 4 डिजिट में नहीं पहुंच पाए। तो उस पर भी रिव्यू करना होगा कि आखिरकार दिल्ली में जहां पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी है, उनकी बहन प्रियंका गांधी है, कांग्रेस का अच्छा खासा जो बड़ा नेताओं का कुनबा है वो दिल्ली में ही रहता है। तो आखिरकार कहाँ चूक हुई, कैसे चूक हुई, इस विषय पर आत्ममंथन करना पड़ेगा। देवेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल आत्ममंथन करना पड़ेगा। अब हम रुख करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीत विश्वकर्मा जी की तरफ। संजीत विश्वकर्मा जी, सवाल यह है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को, और आप भी सुने होंगे संजीत जी, कि जो हमारे कवि महोदय हैं कुमार विश्वास जी, उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं कि एक ऐसे व्यक्ति से मुक्ति मिल गई दिल्ली के लोगों को, जो आखिर में छल प्रपंच और झूठ, ये तमाम जो बातें हैं, इनसे इतने शुद्ध थे वो, भूतपूर्व मित्र कह सकते हैं। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पहले ही ले लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का बयान आया है, घमंड किसी का ज्यादा देर तक नहीं टिकता, रावण का भी घमंड चूर चूर हो गया था। दिल्ली से यह बड़ी खबर स्वाति मालीवाल का। ये तो अरविंद केजरीवाल हैं, स्वाति मालीवाल आज दिल्ली पूरी तरह कूड़ादान बन गई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। सुनिए क्या कह रही हैं स्वाति मालीवाल, उसके बाद से हम अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। घमंड और अहंकार किसी का भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अरे रावण का भी घमंड चूर चूर हो गया था, तो ये तो फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर इतिहास हम देखें तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया है। आज दिल्ली पूरी तरीके से एक कूड़ादान बन गई है। हालात इतने खराब हैं कि आप दिल्ली में कहीं पे भी चले जाइए, सड़कें खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, लोगों को पानी गंदा बदबूदार सड़ा हुआ मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं रहा है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। तो ये स्वाति मालीवाल जी जो कि ये कह रही हैं कि घमंड चूर चूर हो गया, जहां महिलाओं की इज्जत नहीं होती, भगवान राम खुद दंड देते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीत विश्वकर्मा जी, आप समझ सकते हैं कि किस बारे में बात कर रही हैं स्वाति मालीवाल। एक और बड़ी खबर आ रही है, चलिए इसको भी ले लेते हैं। विधानसभा चुनाव में चला सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जादू। दिल्ली चुनाव में थामी थी 12 सीटों पर प्रचार की कमान, 11 सीटों पर भाजपा विजयी रही है। भारी मतों से चल रहे अपने प्रतिद्वंदियों के आगे सीएम डॉक्टर यादव के प्रचार को मिला जन आशीर्वाद। तो आइए अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। स्वाति मालीवाल जी का बयान, कुमार विश्वास जी का बयान क्या कहता है? ये पहले से ही इन लोगों के अंदर इतने क्रोध भरे हुए थे, जो कभी आपके सहयोगी हुआ करते थे, आज आपके विरोध में हैं। इसी तरह से जनता भी आपके विरोध में होगी, तभी ये जनादेश आया है। क्या इस बात को आप मानते हैं संजीत विश्वकर्मा जी? जी देखिए, आपने ठीक सवाल किया है। जो कुमार विश्वास जी की जो भाषा शैली है
निश्चित ही उनकी राजनीतिक पीड़ा है, उन्हें राजनीति की बड़ी इच्छा थी, उन्हें भी कुर्सी की बड़ी लालच थी। तो उनकी वो तिलमिलाहट थी, जो तिलमिलाहट में उनकी जिस तरह की भाषा निकल रही है वो कहीं भारतीय जनता पार्टी से परे नजर नहीं आती उनकी भाषा। तो ये स्वाभाविक है कि उन्होंने जो अपना एक टारगेट था, जो अचीव करने के लिए उन्हें जो करना चाहिए था, उन्हें राजनीति से मतलब है, उन्हें काम से थोड़ी मतलब है। और आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो जीते हैं या हारे हैं, ये फर्क नहीं पड़ती इन सारी चीजों से कि हम जनता के लिए काम करने के लिए कुर्सी पर ही बैठे होंगे तभी काम करेंगे। अरविंद जी ने तो चुनाव के पहले भी अपनी कुर्सी छोड़ दी कि भाई हमें इस कुर्सी की जरूरत थी, जब तक जनता दोबारा हमें मौका ना देगी मुख्यमंत्री बनने का तब तक हम नहीं करेंगे। जनता ने जनादेश दिया कि भैया इस बार आप बीजेपी को मौका देते हैं, ठीक है भाई बीजेपी काम करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह के बयानबाजी है तो बिल्कुल अहंकार का अंश वो नहीं है। रावण जैसे लोगों का अहंकार इसी हमारे पुराणों में हमने सुना है, रावण का अहंकार जब टूट गया तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का भी अहंकार बिल्कुल ही निश्चित समय आने पर बहुत ही जल्द टूटेगा। और जिस चुनाव आयोग के ऊपर मैंने सवाल उठाया है, जो ये बिल्कुल कहीं भी ये प्रमाणित नहीं है, ऐसा आप लोग भी नहीं कह सकते। आप ये खुद सोचने की बात है, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट हो गए, चाहे चुनाव आयोग का कोई बड़ा कर्मचारी अधिकारी हो गया, उनकी रिटायरमेंट से 3 महीने 4 महीने पहले उनकी राज्यसभा सांसद की कुर्सी फिक्स होती है, मंत्रालय में फिक्स होती है, 21 हो जाता है। यहाँ तक कि आपके मीडिया चैनल से जी न्यूज के जो ऑनर थे, जो उनके मालिक थे, बड़े ही हमने जी न्यूज को भी बड़े ही हमने अच्छे तौर पे चैनल देखा था, उनके ऑनर को भी राज्य मंत्री बना दिया गया। तो ये जो प्लान है वो एक दिन में तैयार नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही जीत दर्ज की है, लेकिन उन्हें भी पता है कि उन्होंने किस तरीके से जीत हासिल की है। हमें कहीं कोई निराशा नहीं है, जनता का जनादेश सिरोधार्य है, हम जनता की बात को स्वीकार करते हैं। जनता ने अगर बोला है कि बीजेपी 5 साल काम करेगी तो करे, निश्चित ही। अब कम से कम बीजेपी को ये तो कहने का नहीं होगा ना कि हमको केंद्र ने कहीं बाधा पहुंचाई या फिर कहीं रुका। अब तो केंद्र में भी वो है और अब इस राज्य में भी वो है, तो खुलकर काम करेंगे, बहुत ही मजबूती से काम करेंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि किस अधूरे विकास की बात करते हैं और किस तरीके का काम करेंगे। तो बिल्कुल स्वागत है, आइए आप लोग काम करिए और कहीं कोई परेशानी नहीं। हम पूरी तरह से फिर से मैं बार बार रिपीट करूंगा कि जनादेश स्वीकार है, चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रहा, पुलिस की दिल्ली की बिल्कुल जी बिल्कुल। हम रविंद्र जी के पास आना चाहेंगे, हमारे साथ जी सपा प्रवक्ता रविंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है रविंद्र जी, सिर्फ कांग्रेस ही जिम्मेदार है या फिर जो स्वाति मालीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़ा घर बना हुआ है पूरा दिल्ली, जगह जगह कूड़े फैले हुए हैं, क्या ये भी कारण हो सकते हैं क्या? बहुत देर से ज्ञान आया स्वाति मालीवाल जी को, जब तक सत्ता का मजा चख रही थी तब ये ज्ञान नहीं आया। उनका ये ज्ञान आया रावण के ऊपर में। अगर रावण ने माता सीता का अपमान किया था तो उसको परिणाम मिला। ये आम आदमी पार्टी को इंगित कर रही है कि इसलिए परिणाम मिला। तो हमारे राष्ट्र की एक तरीके से मान लीजिए वर्तमान समय में प्रथम माता यशोदा बेन के साथ भी अपमान हो रहा है, उसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है? इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने हित में, क्योंकि जब धर्म की बातें होती है वो बृहद स्तर पे होती है। अब आप आते हैं कि आम आदमी की पार्टी के या हमारी पार्टी के हार का क्या कारण रहा? एकदम स्पष्ट कारण है, आम आदमी पार्टी को भारी वोट मिला हुआ, 44% वोट कम नहीं होता है। लेकिन जो बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट है, वोट अपहरण करने की जो नीति है, असली कारण वो है। आंकड़े देख लिया जाए तो कांग्रेस का जोड़ दिया जाए तो आम आदमी पार्टी आगे निकल जाती है। लेकिन मैं ये फिर भी कहता हूं, अगर कांग्रेस के वोट सब भी उसमें जोड़िएगा तब भी जो बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट है उसको सीट दिला देगा। इसी तरीके से एकदम मिल्कीपुर में किया गया, इसी तरीके से कुंदरकी में किया गया। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का पहला बाई इलेक्शन, दिल्ली का और मिल्कीपुर के चुनाव का, माननीय उच्चतम न्यायालय को अगर इस देश में लोकतंत्र बचाना है तो एक कमेटी बना के जांच करनी चाहिए, कैसे वोट काटे गए हैं, कैसे वोटों की भारी संख्या बढ़ी हुई है, और जो वोटों की संख्या बढ़ी है 3-3, 4-4 महीने में कैसे इतनी भारी संख्या वोटें बढ़ गई, कौन कौन वो लोग थे कि किस, जैसे मिल्कीपुर की बात कर रहा हूं, मिल्कीपुर में सारे जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लोग थे उनको लाया गया ट्रांसफर करके। इस पे एक उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, तभी जाके कोई ना कोई ऐसी स्थितियां बन पाएंगी कि भारत में
लोकतंत्र चुनाव के माध्यम से सुरक्षित रह सके। जी धन्यवाद। नितिन श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आएंगे। दोनों जो हमारे प्रवक्ता हैं उनकी बातें आपने सुनी और जो बयान भी आ रहे हैं उनको भी आपने सुना। कुल मिलाकर के क्या आपकी राय है नितिन श्रीवास्तव जी? जैसा कि रविंद्र सिंह जी ने कहा कि इस तरह की कमेटी बना करके जांच की जानी चाहिए, जरूरत है इस बात की। जी नितिन देवेंद्र जी, चुनाव के नतीजों के बाद इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल से बेईमानी होगी, क्योंकि अगर ये बात चुनाव से पहले उठाई जाए और सारे विपक्षी दल ये कहें कि हम इस तरह की व्यवस्था में शामिल नहीं होंगे तो बात बनती है। चुनाव के नतीजों के बाद इस तरह की बातें करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं हार का सामना करने से बचने का एक तरीका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में भी पिछले चुनाव हुए थे, झारखंड में वहां पर देखिए शिबू सोरेन की सरकार बनी जेएमएम की, वहां के नतीजों को स्वीकार किया गया। महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वहां पर किसी तरह की बात सामने नहीं आई कि किसी तरह गड़बड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक दलों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि कैसे वो जनता के बीच में जाकर के अपना जनाधार बढ़ाएं, कैसे अपने आप को साबित करें कि वो जनता के सच्चे हितैषी हैं। इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ना कि किसी तरह के ईवीएम के ठीकरे को या फिर इलेक्शन कमीशन को। हाँ, ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश की जो एकमात्र सीट थी जहां पर उपचुनाव हो रहा था, वहां पर तमाम वीडियो सामने आए थे, तमाम फुटेजेस सामने आए थे जहां पर प्रशासन जोर जबरदस्ती कर रहा था। तो ये माना भी जाता है देवेंद्र जी कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव उसी का होता है। ये आज नहीं, इसके पहले से होता चला आया है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब डिंपल यादव कन्नौज से निर्विरोध चुनी गई थी, वहां पर किसी ने पर्चा तक दाखिल नहीं किया था। ये बात भी विपक्षी खेमे को जो है ध्यान में रखना चाहिए कि आखिरकार जिसकी सरकार होती है उपचुनाव उसी का होता है। यह अमूमन देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जो नतीजे हैं वो निश्चित रूप से मोदी की गारंटी पर फिर से मोहर लगी है और माना जा रहा है कि जो प्रचंड जीत है उसके बाद से जो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का जो माहौल होगा, जो रुख होगा, वो किस ओर जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर भोपाल से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को सबक सिखाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आइए सुनते हैं। कांग्रेस नहीं जी, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक बात स्पष्ट है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और झूठ की अपनी एक सीमा होती है। ये मोदी जी के आभा मंडल की जीत है, दिल्ली के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है और ये हार भी है राहुल गांधी और केजरीवाल की। ये जो तुष्टीकरण की रीति वाले हैं, आपको ध्यान होगा जेएनयू में जब नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले, तो राहुल गांधी केजरीवाल दोनों ही गए थे। कांग्रेस डबल अंडे के साथ में दिल्ली में उपस्थित है, एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीती और धीरे धीरे यही स्थिति पूरे देश के अंदर कांग्रेस की हो जाने वाली है। दिल्ली की जनता को बहुत बधाई, डबल इंजन की सरकार के लिए, मोदी जी के नेतृत्व के लिए। भारतीय जनता एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, एक और विधानसभा चुनाव में चला सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जादू। दिल्ली चुनाव में थामी थी 12 सीटों पर प्रचार की कमान, 11 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी रहे, बढ़त पर रहे, भारी मतों से चल रहे अपने प्रतिद्वंदियों से आगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। देखिए, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोक कल्याण की भावना शासन चला रहे हैं, तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया, पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली, ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुझे इस बात का संतोष है कि चुनाव के पहले जहां मैं गया था सभी जगह से दिल्ली से भाजपा जीत रही। मैं नहीं, जहां भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और भाजपा पर लोगों ने विश्वास बताया, भारी बहुमत से जीत रहे। देखिए, तो भारी बहुमत से जीत हासिल हो रही है। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो महासंग्राम में आज आपने देखा कि वास्तव में जो दिल्ली में चुनावी महासंग्राम हुआ था
उसमें बीजेपी की जीत हुई है। और मिल्कीपुर जो नाक का सवाल बना हुआ था, उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर विधानसभा जहां पर उपचुनाव हुआ था, वहां भी बीजेपी ने परचम फहराया है। हालांकि अब कारणों पर आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेंगे और मंथन भी होगा। सपा भी मंथन करेगी, आम आदमी पार्टी भी मंथन करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो टॉप ऑर्डर के नेता थे वो औंधे मुंहगिरे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को कुछ ज्यादा ही मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर कहां गड़बड़ी हुई। तो आज बस महासंग्राम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।